आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इलाइट रियल एस्टेट ग्रुप में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना लाइफ का एक बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि या तो हम अपनी बचत का कोई बड़ा भाग यूज कर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या तो किसी वित्तीय संस्था या किसी बैंक के द्वारा हम लोन लेकर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दोनों ही स्थिति में अगर डिसीजन गलत हो जाए तो हमें पछताना पड़ता है। हमारा आज का वीडियो इसी बारे में है कि हमें प्रॉपर्टी लेने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि टाइटल ट्रांसफर हमारे फेवर में हो जाए और भविष्य में हमें इन चीजों से पछताना ना पड़े। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि आने वाले समय में हमारे द्वारा और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग वीडियोस आती रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, मूल रूप से प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। एक वो जो पहले से पट्टाशुदा हो, दूसरी वो जो किसी बिल्डर या डेवलपर के द्वारा उसे डेवलप कर पोजीशन दिया जाएगा। पहले हम उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो पट्टाशुदा हो और किसी व्यक्ति के द्वारा उसे यूज में किया जा रहा हो। ऐसी प्रॉपर्टी को हमें ध्यान से देखना चाहिए और पट्टे के बाद वे सभी ट्रांसफरों की हमें अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए, जिसमें कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है या अपने मालिक होने का दावा कर रहा है, ये सभी चीजें भी आपको जांच लेनी चाहिए। हो सकता है हमें जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है वो ऑलरेडी किसी से प्रॉपर्टी ले चुका हो, या उसे वो प्रॉपर्टी कहीं से दान में या गिफ्ट में मिली हो और वो हमें वो प्रॉपर्टी हमें बेच रहा होगा। तो इस बारे में भी हमें ध्यान से देखना चाहिए और अच्छे से इसकी जांच कर लेनी चाहिए। और अगर वो दावा कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, मालिक होने का दावा कर रहा है, तो आपको उन डॉक्यूमेंट की भी जांच कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि वो प्रॉपर्टी उसे किस तरीके से प्राप्त की गई है। हो सकता है उसे वसीयत में मिली हो। तो हमें इन चीजों की बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए। हमें उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन होता है तो बैंक उसे मोर्टगेज के रूप में अपने पास रख लेते हैं। हमें प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर देख लेने चाहिए। हो सकता है ओरिजिनल पेपर बैंक में रखे हों और मोर्टगेज रखे हों और प्रॉपर्टी पर लोन लिया हो। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगले स्टेप में आते हैं। यदि बेचने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी पैतृक हो, हमें यह भी देख लेना चाहिए कि उसका हिस्सा उत्तराधिकारी के द्वारा कितना आता है। उत्तराधिकार विधि में उसका जो हिस्सा है वो आपको उसका पता चल जाएगा। हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर कोई बंटवारा हो, इस बारे में भी जांच कर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर परिवारजनों के बीच आपस में ही बंटवारा किया जाता है, तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें पूरी टाइटल चेक कर लेनी चाहिए और पूरी टाइटल चेन को भी चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें थोड़ा भी अगर कहीं पे मिसिंग लगता है तो इससे हमें ये चल जाएगा कि कहीं पे कोई डाउट जरूर है प्रॉपर्टी के अंदर। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से ये सब होता है कि अगर बेचने वाले का स्वामित्व ही डाउटफुल है तो आप कैसे प्रॉपर्टी ले सकते हो। दोस्तों, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है तो क्या सरकार के हिसाब से उसका नामकरण या म्यूटेशन या चढ़ा है। दैट मीन्स कि हमें म्यूटेशन की पड़ताल कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम अगर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, आने वाले समय में अगर हमें म्यूटेशन कराना हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब हमें पहले से ही चेक कर लेना चाहिए। इसी से आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों, असल में हम प्रॉपर्टी के मालिक तभी बनते हैं या हम सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा म्यूटेशन या दाखिल खारिज जो कहते हैं वो आपका रिकॉर्ड में हो, तभी हम उस प्रॉपर्टी के ओनर या हम उसके मालिक कहला पाएंगे। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, हम ये भी जानना चाहिए कि कोई अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट से कोई स्टे तो नहीं लगा है या उस प्रॉपर्टी में कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये सभी चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि उसमें जो कनेक्शन है, जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कनेक्शन है किसके नाम पे है, चाहे बिजली कनेक्शन हो, चाहे पानी का कनेक्शन हो, वो किसके नाम पे। कई बार क्या होता है, आपको ऐसी प्रॉपर्टी दी जाती है जिसमें कनेक्शन क्या होता है, बोलते हैं आप पड़ोसी से ले लो, चलो ले लो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। अगर आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, इसका मतलब कोई डाउटफुल है कि अगर आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा है प्रॉपर्टी में, क्योंकि अप्लाई तो करा होगा ना,
जो आपको बेच रहा है उसने आज तक कनेक्शन क्यों नहीं लगाया, पड़ोस से क्यों कनेक्शन ले रहा है। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि बिजली विभाग से या जल संस्थान, जल निगम, यहाँ से कोई बकाया तो पेंडिंग नहीं है उस प्रॉपर्टी में जो आपको हाउस दे रहे हैं या जो आपका जो चीज आप खरीद रहे हो, सपोज प्लॉट खरीद रहे हो चाहे घर खरीद रहे हो, उसमें जो कनेक्शन है उनका कोई बकाया तो नहीं है, हो सकता है बकाया हो। ये सभी जांच लेनी चाहिए। अगर ये सभी तथ्य अनुकूल पाए गए, सभी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप बिल्कुल प्रॉपर्टी ले सकते हो। दोस्तों ये तो बात भी जिसके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है, पट्टा या जिसका अपना म्यूटेशन है, अपनी जमीन है। अब हम ले चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसमें हम आपको बताएंगे कि जिसे कोई बिल्डर के द्वारा डेवलप किया गया, कोई सोसाइटी बनाएंगे, उस टाइप की प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपको क्या चीज ध्यान में देनी है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको पूरी डिटेल देंगे और फ्यूचर में भी हमारे द्वारा और भी ऐसी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। तो फर्स्ट टाइम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी बिल्डर या डेवलपर अगर प्रॉपर्टी बेचता है, या तो उसे प्लॉट के तौर पर बेचता है या बिल्डर फ्लोर या फ्लैट बनाकर उसे बेचता है या इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स या विला बनाकर प्रॉपर्टी को बेचता है। फर्स्ट स्टेप हमें बेचने की स्थिति देख लेनी चाहिए कि वो डेवलपर है या खुद ओनर है, ये हमें देख लेना चाहिए। दूसरा स्टेप हमें ये देख लेना चाहिए प्रोजेक्ट बैंक से फाइनेंस किया है, अगर किया है तो रिस्क आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर बैंक का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे कोई भी रिस्क आपका नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक प्रॉपर्टी अपने लीगल एडवाइजर या अपने एडवोकेट के द्वारा चेक करवा कर ही प्रोजेक्ट को लोन देती है। प्रोजेक्ट कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक तो लोन नहीं मिलेगा, दूसरा आपका म्यूटेशन इजिली से नहीं हो पाएगी। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो हमें बिल्डिंग की परमिशन भी नहीं मिलेगी, जैसा कि शहरों में नगर निगम, नगर पालिका, कहीं ग्रामीण में नगर पंचायत, तो इस तरीके से जो बना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्राधिकरण, अगर सपोज आप देहरादून की सिटी की बात करें तो MDDA, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपको परमिशन नहीं देगी अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पर आप अपना आवास बना रहे हैं। और वहीं अगर लैंड को कन्वर्ट किया गया है आपका एग्रीकल्चर से आर्थी या आवासीय में, तो उसके भी हमें सर्टिफिकेट देख लेने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज 1 बीघा की जमीन है, उसमें क्या होता है बिल्डर्स या डेवलपर आपको 400 गज ही आपका अप्रूव करवाएगा और आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा कि मेरा 1 बीघा पूरा MDDA से अप्रूव्ड है। तो आपको ये चीज भी जांच लेनी चाहिए कि सर्टिफिकेट में जो लिखा है वो कितना एरिया दिया गया है, ये सभी आपको देखना होगा। इसमें यही होता है कि मोस्टली डेवलपर होता है 20 से 25% ही लैंड को अप्रूव करवाता है, बाकी उसके बाद बेचता जाता है। तो ये सब नहीं, आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को अच्छे से देख लेना पड़ेगा आपको। बिल्डर या डेवलपर को ये चीज क्लियर पूछ लेनी चाहिए कि उसके द्वारा पोजीशन कब दिया जाएगा, और इसमें आपको एग्रीमेंट में क्लाउज लिख लेना चाहिए कि एक निश्चित अवधि के अंदर आपको अपना ये हाउस या जो आप बना रहे हो वो आपको कंप्लीट मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे रजिस्ट्री का जो टाइम है उससे रजिस्ट्री आपके फेवर में इजीली से हो जाए। अगर प्लॉट है या आपकी कॉलोनी में आपने प्लॉट लिया तो ये भी पूछ लेना चाहिए डेवलपर को, यहाँ पे पानी के कनेक्शन, सीवरेज या सभी कुछ पार्क हो, ये सब चीजें पूछना चाहिए, या कोई अदर से कोई मेंटेनेंस है, चार्जेस है, ये भी आपको पूछ लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार आपने हाउस ले लिया या आपने प्लॉट ले लिया, आपको बाद में जाके पता चलता है यहाँ पर कोई अलग से चार्जेस पड़ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट चार्जेस हैं, कोई MDDA से अलग चार्जेस हैं, ये सभी आपको क्लियर पूछ लेना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। और फ्लैट में जा रहे हो तो आपको सभी पूछ लेना चाहिए कि फ्लैट में जो सिक्योरिटी है वो कितनी है, क्योंकि कई बार ये होता है आपको पता नहीं होता है, बाद में चलता है कि हाँ 3 से 5 हजार आपसे सिक्योरिटी ली जा रही है। तो ये चीज पहले पता चले तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये चीज सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तो था आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले हमने सावधानी बरतने के लिए आपको बताया कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज रहती है, पट्टे की, एग्रीकल्चर और आपका बिल्डर डेवलपर, ये सभी हमने आपको बताया। और दोस्तों फ्यूचर में हमारे द्वारा और भी इसी टाइप की प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग वीडियो आएगी, मोटिवेशनल आपको वीडियोस आएंगे, जिसे कि आप देखकर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कैसा प्रॉपर्टी लेना है, किस टाइप से आपको प्रॉपर्टी लेना है, क्या क्या चीजों की आपको सावधानी बरतनी है, ये सब हम आपके लिए लेकर समय समय पर आते रहेंगे। दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे द्वारा लाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है। ये वीडियो आप उन तक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आपकी फैमिली में किसी को प्लॉट लेना है, आपके फ्रेंड्स में लेना है, रिलेटिव में लेना है, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो भी प्रॉपर्टी लेने से पहले इन चीजों की सावधानी बरतें। इसी के साथ दोस्तों जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।